अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग सर्जरी का डिस्कशन क्लास करेंगे। ठीक है, जिसे करेक्ट आंसर आएगा वही बोलेगा। उसके अलावा आप लोग बोल के अपना माइक जो है फौरन म्यूट कर लीजिएगा, ताकि क्लास में बहुत सारी आवाज एक साथ क्लैश नहीं होने पाए। ठीक है, मुझे बताइए नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम सोडियम क्या होता है बॉडी में। सीरम सोडियम की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू। 135 135 to 145 milli equivalent per day. हाइपोनेट्रीमिया कब होता है। 135 से अगर कम होगा तब। हाँ ठीक है, उससे ज्यादा हो जाएगा 145 से तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा आप लोग मुझे बताइए हाइपोकैलिमिया कब होता है। हाइपोकैलिमिया। 3.5 से कम होगा तब। हाइपोकैलिमिया में क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हाइपोकैलिमिया है तो ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे। prominent प्रोमिनेंट यू usage वेव। prominent usage टी वेव हाँ इन्वर्जन मिलेगा। प्रोमिनेंट सही है। एसटी डिप्रेशन मिलेगा, एसटी डिप्रेस्ड होगी। टी वेव की फ्लैटनिंग होगी, टी वेव जो होगी फ्लैट हो जाएगी। सबसे अर्लीस्ट मिलेगा और प्रोमिनेंट यू वेव मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाएगा, जो पीआर इंटरवल होता है वो भी प्रोलॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है हाइपोकैलिमिया में। हाइपोकैल्सीमिया में क्या साइन देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे। अगर हाइपोकैल्सीमिया, और हाइपोकैल्सीमिया हम मानेंगे कब, कितने से कम होने पे हाइपोकैल्सीमिया मानेंगे। पिपिटल साइन मिलता है, चुवेस्टिक साइन मिलता करेक्ट है। उसके अलावा पैरास्थीसिया देखने को मिलेगा, मसल में स्पाज्म होगा, कार्पोपिडल स्पाज्म होगा। है। ठीक ट्रोजियर है, साइन मिलता है। हाँ ट्रोजियो साइन मिलता है, शॉस्टेक साइन मिलता है, दो साइन मिलता है ये। ट्रोजियो साइन होता क्या है। बीपी कब मानेंगे ना तो चार पे पड़े लिखवाता होता है ना। दूसरा वाला साइन क्या है। तो सिक्स साइन, अगर चीप के ऊपर टैप करेंगे ना तो लिखवाता होगा। ये दूसरा साइन क्या है, ये वाला साइन। ये supraclavicular lymph node enlarge हो सुप्रा जाता है। नोड जो ये लीवर हाँ नोड है। लेफ्ट लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड जो होती है लार्ज जाती है, वर्चोज नोड जो होती है ये किसमें देखने को मिलता है। कार्सिनोमा carcinoma स्टोमक। of the stomach। हाँ करेक्ट है। बर्न के केस में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है। Dingus lactate। आरएल। डेंगू में। Hartmann solution। उसमें आरएल। भी dingus। आरएल। आरएल आ दिया रही जाता है। बर्न में बर्न में फ्लूइड रिप्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रूल यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला है। यूज होता है। Lachlan Laughlin। Parkland formula। पार्कलैंड। और उसका सरफेस एरिया जानने के लिए कौन सा यूज होता है, अडल्ट में कौन सा यूज होता है, रूल बच्चों में। रोल Rule of ऑफ रूल ऑफ वैलेंस। नाइन होता है Valentine एडल्ट में। और adult। ठीक है, एडल्ट के लिए वेलेस रूल होता है। हाँ वेलेस रूल है, वही है रूल ऑफ 9। और बच्चों के लिए What कर लूडेन। लूडेन Luden साहब। Sharp। हाँ Luden। लुंडन ब्रोडस। ठीक है, वुंड हीलिंग का फेज कौन कौन सा होता है, फेज ऑफ वुंड हीलिंग, नॉर्मल वुंड हीलिंग अगर हो रही है तो। क्या फेस होती है, कैसे होता है। चार होते हैं। हाँ करेक्ट है, जो बता रहा है 4 फेज होते हैं। हेमोस्टैसिस होता है, इन्फ्लेमेशन, देन Inflammation, प्रोलिफरेशन होगा, proliferation। और उसके बाद रीमॉडलिंग होगी। रीमॉडलिंग में कौन सा कोलेजन टाइप कौन से कोलेजन में चेंज होता है। टाइप 3 जो है टाइप 1 में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल करेक्ट है, टाइप 3 टाइप 1 में चेंज होगा। जो सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग होती है उसमें कैसे हील होता है। वुंड, ग्रेनुलेशन टिश्यूज मोड़। हाँ लार्ज। वहां पे ग्रैनुलेशन टिश्यू बनेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एपिथेलाइजेशन होगा, फिर होगा उसमें वुंड, पहले ओपन ही छोड़ दिए जाते हैं।
ग्रेनुलेशन टिश्यू का 5P जो होता है वो क्या क्या होता है, क्या क्या देखने को मिलता है ग्रेनुलेशन टिश्यू में? पिंक पंक्टेड हेमरेज, pinhead granulation tissue, painless फुल और pulseful। और पिनहेड ग्रेनुलेशन होता है। Granulation tissue। इन जो इंसिजनल वुंड होते हैं वो कैसे हील होते हैं, प्राइमरी इंटेंशन से, सेकेंडरी या टर्शियरी? प्राइमरी। प्राइमरी इंटेंशन। Primary। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जो होता है वो किस टाइप ऑफ सर्जिकल वुंड में आता है, जैसे क्लीन, क्लीन, कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड या डर्टी? क्लीन ये चारों चीज क्लीन होती है। कंटामिनेटेड Clean क्लीन कंटामिनेटेड होता है क्योंकि उसमें माइनर contaminated। ब्रेक होता है, सेप्टिक प्रिकॉशन में माइनर ब्रेक होता है उसमें। और अगर इंसिजन एंड ड्रेनेज कर रहे हैं हम एक एब्सेस का, तब वो किस में आएगा? Dirty डर्टी wound। डर्टी वुंड में वुंड आता है। Dirty हाँ, वो wound। डर्टी हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरा कंटामिनेशन प्रेजेंट है। ठीक है। हाइपरट्रॉफिक कीलॉइड की अगर हम बात करें तो कौन सा जो होता है अपनी ओरिजिनल बाउंड्री जो होता है, इंसिजन जो होता है उससे एक्सटेंड करता है? कीलॉइड। Keloid। कीलॉइड। ध्यान रखिए कीलॉइड ज्यादा वर्स्ट चीज है। वुंड डेhiscence क्या है? wound को खोल वुंड एसेंस मींस मैम जहाँ स्कार इंसिजन लगा होगा वहां पे अगर इंसिजन टूट जाए। हो जाए उसको फिर से लगाना। Most common first sign. Okay. First sign of ये burst कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है। complication, partial or total disruption of operative wound. Disruption हो जाएगा. Most commonly observed between day 5 से day 8. ठीक है, उसके अलावा बॉयल क्या होता है? हेयर फॉलिकल्स का इंफ्लेमेशन। hair follicle। हाँ, उससे पेरीफॉलिकुलाइटिस प्रेजेंट हो। हाइड्राडेनाइटिस सुपरेटिवा? एक्ने इनवर्सा को बोलते हैं मैम। पेनफुल स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। किसमें सीव लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है नेक पे, किस कंडीशन में? कार्बंकल में। कार्बंकल हाँ, कार्बंकल में देखने, किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस। स्टेफ ओरियस ड्रग बाई प्लेयर्स क्या में क्या देखने को मिलता है, कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? सीरम पॉक्स। इम्पेडिको का कौन? हाँ, सिरम पॉक्स होता है, सही है बिल्कुल। मिलियंस ईयर साइन किस में देखने को मिलता है? क्या होता है? ईयर तक स्प्रेड। स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन होता है स्किन का सेल्यूलाइटिस क्या होता है? नॉन स्प्रेडिंग Suppurative spreading inflammation of the subcutaneous tissues and facial glands। फिश हैंडलर्स डिजीज किसे बोलते हैं? Erysipeloid disease। हाँ, एरिसिपेलॉइड डिजीज को बोलते हैं फिश हैंडलर्स डिजीज। बिल्कुल करेक्ट है। पायोडर्मा किसे बोलते हैं? इम्पेटाइगो को बोलते हैं पिटाइको मैम। को। करेक्ट है। कॉर्नियर्स गैंग्रीन जो होती है वो कहाँ देखने को मिलती है? स्क्रोटम गैस गैंग्रीन किससे कॉज होती है, उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं गैस गैंग्रीन? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। हाँ, नाइस गाइडलाइन किसके लिए होती है? नाइस गाइडलाइन जो होती है वो किसके लिए होती साइट इन्फेक्शन के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस किसके लिए? इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन की कोई और कुछ बता रहा है? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। बिल्कुल करेक्ट है, सर्जिकल साइट के उस पे इन्फेक्शन ना होने पाए इसके लिए जो होता है नाइस गाइडलाइन जो होती है वो यूज की जाती है। नाइस गाइडलाइन, ये इसका फुल फॉर्म जो होगा वो मतलब जैसे नाइस, जो नाइस गाइडलाइन जो उसका मतलब क्या है?
मतलब इसमें एंटीबायोटिक के प्रोफाइलैक्सिस वगैरह दी जाती है, इसके लिए जो नाइस गाइडलाइन होती है वो यूज की जाती है। ठीक है। इसमें होता क्या है, नाइस गाइडलाइन जो होती है इसमें ये होता है कि एंटीबायोटिक की प्रोफाइलैक्सिस देना, टाइमिंग जरूरी होती है, कितने टाइम पहले दिया जाएगा, हेयर रिमूवल के की होती है कि इलेक्ट्रिक क्लिपर्स वगैरह यूज किए जाएंगे, सिंगल यूज हेड वाला वो यूज किया जाएगा, रेजर वगैरह नहीं, स्किन को प्रिपेयर करना, हैंड प्रिपरेशन, वुंड ड्रेसिंग, ये सब नाइस गाइडलाइन में आता है। ठीक है। और जो एंटीबायोटिक्स दी जानी है वो इंसिजन के कितने पहले देंगे, 30 मिनट्स पहले दी जाएगी। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क बढ़ाते हैं इन्फेक्शन के? डायबिटीज, ओबेसिटी, malnutrition। compromised patients, old age, malnutrition. स्टेरॉइड इनटेक कर रहा है। हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल ये भी होगा। और इसके अलावा मुझे बताइए, एक क्वेश्चन और आ चुका है कि कौन कौन सी चीज जो होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वुंड हीलिंग को डिलेट कराते हैं? Immunity, low immunity, इन्फेक्शन या local infection, diabetic, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन। malnutrition, proper wound healing ना करने से भी होता है। हाँ, हाँ, अगर कोई भी ऐसे फैक्टर जो ब्लड सर्कुलेशन को हिंडर कर रहे हैं, या फिर वहां पे कोई या फिर किसी चीज की वजह से कोई कमी है, जैसे मान लीजिए अगर जिंक डिफिशियंसी है तो भी नहीं होगा। अच्छा, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वुंड हीलिंग को प्रमोट करते हैं? vitamin C, zinc, zinc, हाँ, विटामिन सी विटामिन है, जिंक है, ए। ये सब प्रमोट करते हैं। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप लोग। करेक्ट है। ठीक है। लुडविग्स एंजाइना क्या होता है? What is Ludwig's the floor angina? of the mouth, मैंडिबुलर ग्लैंड में होता है। mandibular gland का floor of cellulitis होना। सेलाइटिस है सबमेंटल और सबमैंडिबुलर रीजन्स का। ठीक है। इन्फ्लेमेटरी एडिमा हो जाता है इसमें माउथ का। कोई डेंटल कैरीज है, कार्सिनोमा प्रेजेंट है ओरल कैविटी में, कीमोथेरेपी है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो ये सब चीजें इसको प्रमोट करती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया है। कोल्ड एब्सेस क्या होता है? टीबी की वजह से होता है कोल्ड। में नहीं, कोल्ड इंसाइड एब्सेस कहते इन्फ्लेमेशन किसे है? एब्सेंट होता डिफाइन करिए कि कोल्ड There एब्सेस is क्या a है। मैम, no जिनमें जिसके साइन ऑफ अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं मिलता। इन्फ्लेमेशन एब्सेंट बिल्कुल हो करेक्ट वो है। साइन कोल्ड विजिबल एब्सेस वो होता है, एक साथ एक ही लोग बोलिए, अगर कोई एक लग रहा है करेक्ट आंसर दे रहा है तो चुप हो जाइए, वरना जो लोग बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर लेंगे उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। कोल्ड एब्सेस उस एब्सेस को बोलते हैं जिसमें कोई साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट नहीं हो। टीबी जो है उसका एक एग्जाम्पल है कि टीबी में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके अलावा और किसमें देखने को मिल, लेप्रोसी में भी देखने को मिल सकता है, मदुरा फूट में भी देखने को मिल सकता है। मदुरा फूट फूट होता किसकी वजह से है? इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? नोकार्डिया मडोरा। nocardia madura, हाँ। ट्रीटमेंट क्या होता है कोल्ड एब्सेस का? एटीटी हाँ, और नॉन डिपेंडेंट एस्पिरेशन भी करते हैं, और बाकी इंसिजन और ड्रेनेज वगैरह नहीं किया जाता इसमें। इंडिकेशन। साइनस क्या होता है? व्हाट इज साइनस एंड व्हाट इज फिस्टुला? मैम, साइनस ब्लाइंड ब्लाइंड सैक होता है। फिस्टुला जो होता है दो हाँ, ओपनिंग्स ब्लाइंड होती ट्रैक हैं जो उसमें। है, जो ब्लाइंड ट्रैक है वो साइनस होता है, जो दोनों साइड ओपन होता है फिस्टुला होता है। करेक्ट है। ठीक है। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस क्या होता है? ये स्प्रेडिंग डिस्ट्रक्टिव इन्वेसिव इन्फेक्शन होता है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का। इसमें डीप फेशिया को भी ये इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, लेकिन इसमें स्पेयरिंग रहती है मसल की, मसल को नहीं इन्वॉल्व करता। लोअर एक्सट्रीमिटीज में कॉमन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
टिटैनस किससे होता है, कैसे होता है टिटैनस? क्लोस्ट्रिडियम टिटानस टिटैनस की इन्फेक्शन वजह से होता है टिटैनस मतलब टिटैनस नियोनेटोरम क्या है? टिटेनस इन तुमको चाइल्ड में ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। हाँ करेक्ट है, 6 to 8 days ऑफ बर्थ में देखने को मिलता है, इसलिए इसको 8 डे डिजीज भी बोलते हैं। और इसमें लगभग 100% मोर्टेलिटी होती है अगर हो जाता है तो। और कोई ऐसी डिजीज है जिसमें 100% मोर्टेलिटी होती है? रेबीज। रेबीज। रेबीज बिल्कुल करेक्ट है, रेबीज में करेक्ट बताया है, रेबीज में देखने को मिलती है। मैम इसको 8th डे ऑफ डिसीज बोलते हैं। मैम ये टिटैनिया। जो नियोनेटम टिटेनस, ये टिटेनस है, ये 2015 में इंडिया से वो खत्म हो गया ना। देखिए अगर बात करेंगे हम इरेडिकेशन की, तो इरेडिकेशन में तो अभी किसी को नहीं मानते एक्सेप्ट स्मॉल पॉक्स। अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो अभी भी आप स्मॉल पॉक्स ही लगाएंगे, इरेडिकेट जो माना गया है। बाकी ये है कि हाँ, देखिए अब चूंकि क्या है, टिटेनस की अगर हम बात करें तो टिटेनस के लिए एक्सटेंसिवली जो है वैक्सीन का यूज किया जा रहा है। प्रेग्नेंट फीमेल में जो टिटेनस की वैक्सीन लगाई जाती है वो किस लिए लगाई जाती है, कब लगाई जाती है टिटेनस की वैक्सीन? अब तो टीडी के साथ दिया जाता है। टीडी कौन सी वैक्सीन है? टीडी, पहले टीटी दी जा रही थी, अब टीडी दी जाती है। टीडी क्या है? डिप्थीरिया टिटेनस टॉक्साइड। हाँ, टिटेनस तो इसी को टॉक्साइड की प्रिवेंट करने के लिए मॉडिफाइड लगाया जा फॉर्म। रहा है। देखिए लगभग अगर अगर ऐसे जो जो फीमेल अगर ऐसे नहीं जा रही है, मतलब हॉस्पिटल में जाके उनका एंटीनेटल विजिट नहीं चल रही है, तो भी जो आशा होती है, जो कि जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। हाँ, आशा का फुल फॉर्म भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो वो घर घर जाके लगा देती है, इससे उन्हें पता चलता है कि हाँ कहीं पे प्रेगनेंसी है, कोई फीमेल है, तो वो जाके घर पे जाके इंजेक्शन उन्हें लगा देती हैं। व्हाट इज पैरोनाइकिया? इन्फेक्शन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द नेल नेल। हेड। इन्फेक्शन ऑफ द नेल बेड। हाँ करेक्ट है, नेल नेल का होता है पैरोनाइकिया, मतलब होता ही है अराउंड द नेल। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन भी है ना मैम नेल का। हाँ, बहुत ही कॉमन टाइप का हैंड का भी इन्फेक्शन ही है। ठीक है, एक्टिनोमाइकोसिस किससे होता है? एक्टिनोमाइकोसिस इजराइल। हाँ करेक्ट है। समझ ही नहीं आया मैम। लेप्रोस हैंसन डिजीज क्या होता है? लेप्रोसी का दूसरा नाम। लेप्रोसी। हाँ, हैंसन डिजीज, ये भी मैम ध्यान रखिएगा, हैंसन डिजीज। मैम ठीक है, एक इस साथ सब किस बच्चे बोल रहे हैं मैम, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो एक एक वही तो करके मैं अगर बार बार बोलना मना कर रही हूँ कि एक बार एक मौका दीजिए दूसरे को। रिकॉर्डेड लेक्चर वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोग बात को समझिए। ठीक है, लेप्रोसी किससे कॉज होता है? मैम सब जने बोल रहे तो आप भी जो बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज कोई एक बोलने को बोलिए। लेप्रोसी किससे कॉज होता है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है। सिफिलिस किससे कॉज होता है? सिफिलिस को और क्या बोलते हैं? सिफिलिस को फ्रेंच डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ट्रेपोनेमा पैरिडम। पैलिडम। पैलिडम। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वगैरह भी पूछ लेता है। ठीक है, सिफिलिस के किस स्टेज में कौन सा लेजन देखने को मिलता है? हम प्राइमरी में शैंकर मिलता है, दूसरे में कॉन्डाइलोमा डाटा कॉन्डाइमोलेटा। मिलता है, और टर्शियरी थर्ड में जो है सिफिलिस में गमा मिलता है। मैम तो हचिंसन थी। देखिए अब यही यही आप लोगों की गलती है। एक ने बोलना शुरू किया, बिल्कुल वो करेक्ट बता रहा था, फिर भी 3 लोगों ने उसका साथ देना शुरू किया। हचिंसन स्ट्राइड क्या होता है? आया हुआ क्वेश्चन है, हचिंसन मैम स्ट्राइड। कॉन्जेनाइटल सिफिलिस में देखने को मिलता है, उसमें हचिंसन टीथ होता है, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस होता है, और हियरिंग लॉस। हाँ, 8th नर्व की सेंटिनेल वजह से डेफनेस। डेफनेस देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अल्सर पे आते हैं। मॉर्टोरेल अल्सर क्या होता है? हाइपरटेंशन की वजह से होने मैम वाला क्रोनिक कंडीशन में देखने को है। मिलता हाँ ये करेक्ट है, हाइपरटेंशन की वजह से देखने मिलता है। ये हाइपरटेंसिव जो पीपल होते हैं उनको अफेक्ट करता है। सडन ऑब्लिटरेशन हो जाता है इसमें एंड आर्टरियोल का, जिसकी वजह से वहां पे अल्सर देखने को मिलता है। ठीक है,
बैक या आउटर साइड ऑफ काफ रीजन में देखने को मिलता है। वैस्कुलर इनसफिशिएंसी की वजह से इसमें हीलिंग जो होती है वो डिलेड होती है। ठीक है। मार्जुलिन अल्सर कहाँ देखने को मिलता है? बर्न में। क्रॉनिक देखिए, बर्न बर्न में नहीं बताइएगा, ये गलत हो जाएगा कि बर्न में देखने को मिलता है। क्रॉनिक स्कार में देखने को मिलता है, तो बर्न हाँ। के स्कार में देखने को मिलेगा। बाकी बर्न के केस में जीआईटी में एक अल्सर देखने को मिलता है, वो बताइए। कर्लिंग कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर, ये करेक्ट है। ठीक है, कर्लिंग अल्सर देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है, कर्लिंग अल्सर देखने को मिलता है। कुशिंग अल्सर कहाँ देखने को मिलता है? हेड head इंजरी। injury. हाँ करेक्ट है। रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या होता है? आर्टिया ऑब्स्ट्रक्शन के केस में देखने को मिलता है। होता क्या है? मैम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है पेरिफेरल हाँ, वेसल्स। तो कोई कुछ कलर चेंजेस वगैरह कुछ देखने को मिलता है? पेल ब्लू रेड में। पेल रेड सबसे ब्लू। पहले जब स्पाज्म आएगा, तो पेल हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइट सा हो जाएगा। उसके बाद कैसा हो जाएगा? ब्लू देन रेड। ब्लू हो जाएगा। उसके बाद जब वो रिज्यूम करेगा तो फिर रेड हो जाएगा। ठीक है। टाओ क्या होता है? थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूजर्स डिजीज। इसके अलावा इससे मिलती जुलती कोई डिजीज और ऐसी नाम की कोई और डिजीज आपने पढ़ी है? बर्जर्स डिजीज पड़ी है। हाँ, वो कहाँ देखने को मिलती है? किडनी में। हाँ, किडनी में देखने को मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप। ठीक है, किसकी वजह से देखने को मिलती है, होती क्या है वो डिजीज? IgA डेफिशिएंसी की इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजीए नेफ्रोपैथी वो होती है। ठीक है, ये एक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कंडीशन है वर्ल्ड वाइड। इसमें आईजीए जो होता है उसका डिपोजिशन हो जाता है जाके मेसेंजियम में। ठीक है, तो वो होती है बर्जर्स डिजीज। और यहाँ पे जो बर्जर्स डिजीज है उसकी स्पेलिंग जो है दूसरी है। ठीक है, तो इसमें जो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस होता है उसमें क्या देखने को मिलता है, किसको ये ज्यादा इन्वॉल्व करता है? स्मोकिंग में यंग एज में नॉन स्मोकर को। लेस देन 40 इयर्स। यंग एज में देखने को मिलता है, स्मोकर में देखने को मिलता है। और इसमें सबसे पहले क्या सजेस्ट किया जाता है, स्मोकिंग को स्टॉप कराते हैं। ठीक है, नॉन स्मोकर्स में नहीं, कोई कह रहा है नॉन स्मोकर्स में, स्मोकिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, ये स्मॉल और मीडियम साइड वेसल को इन्वॉल्व करता है। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इसमें देखने को मिलती है और रेनॉल्ड्स फिनोमिना भी इसमें देखने को मिलता है। तो ये तीनों चीज मिलकर इसका ट्रायड बनाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है? डिपोजिशन ऑफ फैट इन दी वेसल। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या डिफरेंस है? मैम आर्टेरियो अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर जो है एथेरोस्क्लेरोसिस आता है। आर्टेरियो में मेनली आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं और एथरो में प्लेक्स बनते हैं। हाँ, आर्टरी एक तरीके से हार्डिंग हो जाती है उसकी। और एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा कि वो प्लेक बन जाते हैं, जाके वहां पे फैट का डिपोजिशन हुआ रहता है। ठीक है, तो करेक्ट है। इम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज थ्रोम्बोसिस एंड व्हाट इज इम्बोलस? एम्बोलिज्म सडन डेवलप होता है और थ्रोम्बोसिस ग्रेजुअली। एम्बोलिज्म मूविंग थ्रोम्बोसिस एक हाँ प्लेस पे करेक्ट है। लगा हुआ रहता है। थ्रोम्बस जो होता है वो जो एक ही होगा एक प्लेस जगह पे पे लगा फिक्स होगा, हुआ। और एम्बोलस क्या होगा, वो मूव कर जाएगा अपनी जगह से, जाके कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, थ्रोम्बोसिस क्या होगा कि वो मेनली जो होगा ब्लड क्लॉट को जो होता है ना उसको बोलते हैं। और मूव मूव कर जाएगा, डिटैच होगा अपनी जगह से जाके। फ्रैक्चर ऑफ, अगर लॉन्ग बोन, किसी लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो कौन सा एम्बोलिज्म सबसे ज्यादा देखने का चांस होता है? मोरल फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म, बिल्कुल ईवीटी करेक्ट से है। फैट होता।
फैट एम्बोलिज्म होता है तो इसमें रिस्पायरेटरी फेलियर होता है, कंफ्यूजन होता है, पेटेकियल हेमरेज देखने को मिलता है। ट्रायड है फैट एम्बोलिज्म का। ठीक है, अगर मतलब अगर उसमें बहुत जल्दी से ऑक्सीजन वगैरह नहीं एडमिनिस्टर किया गया तो पेशेंट की लाइफ को रिस्क होता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है और डेथ भी हो जाती है इसमें। क्लॉडिकेशन डिस्टेंस क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से चलने पर पेन जो होता है। एक बार पेन हो, उसके बाद आदमी रेस्ट करेगा, उसके बाद दोबारा जब चलेगा, दोबारा चलने पर फिर जब से पेन शुरू होगा फिर वो रेस्ट करेगा, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको, उसी को क्लॉडिकेशन डिस्टेंस बोलते हैं। हाँ, जहां से वो उसने चलना डिस्टेंस पे जाके उसे पेन लगेगा, उसे बोलेंगे क्लॉडिकेशन डिस्टेंस बोलते हैं। जितनी सीवियर डिजीज होगी उतनी कम क्लॉडिकेशन डिस्टेंस होगी। हिल्टन कहाँ यूज किया जाता है? IND। क्रूशिएट जो मैक्सिमम पॉइंटिंग का जहां होती है एप्सिस में, उसके लिए हिल्टन्स मेथड जो होता है वो यूज करते हैं। हिल्टन्स लॉ भी कुछ होता है। इनर्वेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट हाँ, सिग्नल सप्लाई। करेक्ट है, नर्व के इनर्वेशन के लिए यूज किया जाता है ये हिप जॉइंट में। एंटीबायोटिक क्या होता है? व्हाट इज एंटीबायोमा? एंटीबायोटिक यूज ऑफ इंड्यूस्ड एक्सेस, एंटीबायोटिक। कॉमन साइट ब्रेस्ट। एंटीबायोमा देखने को मिलता है, हार्ट सा बिल्कुल लंप बन जाता है। वेरिकोज वेन जो होती है वो कैसे डेवलप होती है, क्या कॉज होता है उसका? लॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंडिंग प्राइमरी कॉज। स्टैंडिंग नहीं प्राइमरी नहीं, कॉज मतलब है। मेन उसकी पैथोलॉजी वॉल्व, मैं पूछना चाहती हूँ, मैम क्यों जो होता मैम है? वॉल्व वॉल्स होती है, के बाद जो में वॉल्व होती है पूरी तरह से हाँ क्लोज नहीं हो पाती। हाँ, ये करेक्ट है। वॉल्व की प्रॉब्लम हो जाती है तब उसमें देखने को मिलता है। कौन सी वॉल्व की प्रॉब्लम होती है? वॉल ऑफ मसल की वेन्स। वॉल्व की। वेन्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है स्पेनोफीमोरल जंक्शन पे जो होती है उसमें देखने को मिलता है। वो प्राइमरी वेरिकोज वेन अगर कभी कभी होती है तो उसमें देखने को मिलता है। बाकी सेकेंडरी कंडीशन होती है कि प्रेगनेंसी है, कोई ट्यूमर है, या कोई पे है, तो इस वजह से देखने को वो मिलती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन होना बहुत ही कॉमन है। और या जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, लंबे लोग हैं, वेट ज्यादा है, ओबिसिटी होगी, तो वेन की जो वॉल होगी वो भी वीक हो जाती है। ठीक है, तो उसमें देखने को मिलता है। कैसी वेन देखने को मिलती है उसमें? टॉर्टुअस वेन स्प्रिंग हो गया। लाइन। हाँ, वेन देखने को मिलती है, बिल्कुल बल्ज करती हुई दिखाई देगी। स्लीप क्लासिफिकेशन किसके लिए यूज करते हैं? क्लासिफिकेशन होता है की वेलोसिटीज का। श्वार्ट साइन कहाँ देखने को मिलता है? श्वार्ट साइन मॉडिफाइड पथरीज ऐसे सब कहाँ देखने को मिलता है? ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, टफ इम्पल्स टेस्ट, ये मैम सब आपकी देखने को आवाज देखने को मिलता है। मैं मैम आवाज आवाज थोड़ा नहीं सा आ रही। दिक्कत कर रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम अच्छा, आपकी। एक मिनट, मैं फिर लिख लिख के भी बताती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जो टेस्ट यूज होते हैं, टेस्ट जो वेरिकोज वेन के लिए यूज होते हैं, वो होता है कफ इम्पल्स टेस्ट। कफ इम्पल्स टेस्ट यूज होता है, ट्रेंडलबर्ग यूज होता है। उसके अलावा क्या यूज होता है? उसके अलावा यूज होता है श्वार्ट टेस्ट, मॉडिफाइड पर्किंस टेस्ट। ये सारे टेस्ट होते हैं वो इसके लिए यूज होते हैं। फेगान मेथड भी यूज होता है इसी के लिए। इलाज भी तदबीर में सबसे जो बेहतर ऑप्शन है हमारे पास, इसमें वेरिकोज वेन है। फिर साले अलग। मैम आवाज सही नहीं आ रही है आपकी बीच बीच में।
अच्छा, तो नेटवर्क इशू होगा आई थिंक, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अब क्या कर सकते हैं। अभी आ रही है? जी मैम आ रही है। ठीक है। बीच बीच में इंटरप्ट करने लगती है। अच्छा अच्छा। हीमोफीलिया ए जो होता है वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, किस फैक्टर की वजह से? एट प्रोटीन एट फैक्टर एट 8। एट की वजह से। हीमोफीलिया बी? 9। 9। 9। 9। करेक्ट है, 9 की वजह से होता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है। डिक्यूबाइटस अल्सर किसको बोलते हैं, इसका और नाम क्या है, क्यों डेवलप होता है डिक्यूबाइटस अल्सर? बेड सो मैम बोलते हैं, डेक्यूबाइटिस बेड अल्सर सो को या बेड सोर भी प्रेशर। बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन तक रेस्ट करने की वजह से डेवलप हो जाता है, प्रेशर की वजह से। हाँ करेक्ट है। बेड सोर भी से बोलते हैं, 30 cc का बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रेशर है ना मैम कंटिन्यूअस रहेगा तो उसकी वजह से। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, प्रेशर जो होगा वो कंटिन्यू बढ़ा होगा, जिसकी वजह से डेवलप हो जाता है। इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है? श्याम। सैक्रम स्कियम के पास होता है, मोर देन 30 mm। अंडरमाइंड एज जो होती है वो किस में देखने को मिलती है? देखिए, जो इसकी एजेस वगैरह ना, ट्यूबरक्लोसिस। अल्सर देखिए। ट्यूबरक्लोसिस। सुनिए मेरी बात, जो अल्सर है वो बहुत ही, अल्सर वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अल्सर आप लोग जरूर पढ़िएगा। ट्रू सिस्ट और फॉल्स सिस्ट में क्या डिफरेंस है? मैम ट्रू सिस्ट जो होता है उसमें एंडोथेलियम एंडोथेलियम लाइनिंग से से कवर्ड लाइनिंग। होता है। हाँ, ट्रू सिस्ट जो और होती है वो कवरिंग नहीं है। एंडोथेलियम की लाइंड होती है, और जो फॉल्स सिस्ट होती है उसमें एपिथेलियम की लाइनिंग नहीं होती। ल्यूमिनेशन टेस्ट रिटेंशन भी सिस्ट का एग्जांपल बताइए। सेबेशियस सिस्ट। एनुला। डिस्टेंशन का ये जो टेस्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को पता ही होगा, ये दे दिया। आया हुआ क्वेश्चन है टेस्ट में, ठीक है। डर्मोइड सिस्ट क्या होती है, उसमें कैसा मटेरियल फिल्ड होता है, किस चीज का मिक्सचर होता है वो, जो उसमें मटेरियल फिल्ड होता है, कंटेंट जो उसका होता है? मीडियम साइड प्लेन पे। ये एक सिस्ट होती है जो स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होती है, इसमें डी स्क्वैमेटेड सेल होते हैं। टूथपेस्ट लाइक मटेरियल होता है, जो कि स्वेट सीबम इन सब का मिक्सचर होता है, कभी कभी इसमें हेयर भी हो सकते हैं। ठीक है। गैंग्लियन क्या होता है? व्हाट इज कलेक्शन गैंग्लियन? ऑफ न्यूरॉन आउटसाइड द कलेक्शन ऑफ जॉइंट के अराउंड ये बहुत ही कॉमन होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिलेटिनस फ्लूइड उसके अंदर फिल्ड होता है। व्हाट इज ग्लोमस ट्यूमर, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ग्लोमस ट्यूमर क्या होता है, इसको ग्लोमेंजियोमा भी बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज लिम्फेंजियोमा? ट्यूमर ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। हाँ, जब लिम्फेटिक्स जो होते हैं, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया मेजर लिम्फ सैक को बॉडी में, तो लिम्फेंजियोमा जो होता है फॉर्म्ड हो जाता है। कॉमन साइट इसकी होती है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, एक्सिला, मीडियास्टम, ग्रोइन पे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक जो है वो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लिम्फेंजियोमा। व्हाट इज स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा? देखिए, ऑकल्टा मतलब होता है छिपा हुआ, तो इसमें कोई विजिबल स्वेलिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, सिर्फ तब सस्पेक्टेड होगा जब वहां पे टफ्ट ऑफ हेयर प्रेजेंट होगा, लाइपोमा प्रेजेंट है, लाइपोमा नेवस प्रेजेंट है, पिगमेंटेड पैच है स्किन का वहां पे, तो वहां पे लैम्बोसैक्रल रीजन पे तब देखने को ये मिलेगा। तो उसमें चाइल्ड जो होगा वो बर्थ पे नॉर्मल होगा, बाद में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम वगैरह आएंगे, जैसे वीकनेस होगी, पेन होगा वहां पे, तो अब दे पता चलता है, बहुत बाद में भी जाके डायग्नोस हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो बर्थ पे ही डायग्नोस हो जाएगा। ऑकल्टा है यानी समझ लीजिए छिपा हुआ।
ठीक है, जो लुडविग्स एंजाइना है वो आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने एनाटॉमी में आप लोग को ट्रायंगल्स ऑफ नेक वगैरह पढ़ाए थे, वो सब इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी का, खैर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। पोर्ट वाइन स्टेन क्या होता है? देखिए तीन तरीके के, देखिए मेरी बात सुनिए, तीन तरीके के कैपिलरी हेमेंजियोमा होते हैं। एक होता है सैल्मोन पैच, जो कि ब्लूइश पैच होता है, वो फॉरहेड वगैरह होगा और ये 1 ईयर पे जाके डिसअपियर कर जाएगा। पोर्ट वाइन स्टेन होता है, ये एक्सटेंसिवली इंट्राडर्मल हेमेंजियोमा होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है बर्थ पे, यूजुअली ये प्रोग्रेस करता है और रिग्रेस नहीं करता फिर। ठीक है, उसके अलावा होता है स्ट्रॉबेरी एंजियोमा। जो स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमा होता है, ये बिल्कुल ऐसी स्वेलिंग होती है जो स्किन सरफेस से प्रोट्रूड होती है। ठीक है, उसके बाद बर्थ के बाद एक ब्राइट रेड स्वेलिंग अपेयर करती है, तो वो जो होती है, और ये जाके डिसअपेयर करता है, पहले ग्रो करेगा 5 to 7, उसके बाद फिर धीरे धीरे रिग्रेस करेगा और इसका कलर फेड होगा। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कौन सा कैपिलरी हेमेंजियोमा है जो रिजॉल्व नहीं होता, तो दैट इज पोर्ट वाइन स्टेन। ठीक है, सैल्मोन पैच जो होता है वो 1 ईयर पे जाके गायब हो जाता है। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, टॉपिक की तरफ। एनेरिज्म क्या होता है? डायलिटेशन ऑफ द वेसल, आर्टरीज का एबनॉर्मल डायलेटेशन। डायलिटेशन। मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्या है? हाँ करेक्ट है, एथेरोस्क्लेरोसिस बिल्कुल करेक्ट है। डीवीटी की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? ग्राइफर्स एरिया। ब्रैनम साइन कहाँ देखने को मिलता है? एबी फिस्टुला। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, जब वहां पे कंप्रेस करेंगे तो वो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन बोर हैप सिंड्रोम एंड मैलरी वीस्टियर? एक पार्शियल टेयर है, एक एक फुल पार्शियल टेयर होता है मैम और एक हाँ कंप्लीट बिल्कुल टीयर होता करेक्ट है। है, ये जो होता है मैलरी वीस्टियर ये पार्शियल टीयर है, और जो बोर हैप सिंड्रोम होता है वो कंप्लीट टीयर है। इसमें हमांस क्रंचिंग साइन देखने को मिलेगा न्यूमोमीडियास्टिनम की वजह से। व्हाट इज कॉस्टन सिंड्रोम? कॉस्टन सिंड्रोम, COSTEN, कॉस्टन सिंड्रोम। कॉस्टल सिंड्रोम क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल पेन होता है जो कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से एसोसिएटेड होता है। व्हाट इज फ्रीज सिंड्रोम? व्हाट इज फ्रीज सिंड्रोम? फ्रीज सिंड्रोम में यूनिलैटरल फ्लशिंग होती है और स्वेटिंग होती है फेशियल स्किन की, जो कि ऑरिको टेम्पोरल नर्व से इनर्वेटेड होती है। मैम आप जब बोल रहे हैं ना तो ये कोई ना कोई पीछे से बोल रहा है। आप जब बोल रहे थे कम से कम इतना तो समझना चाहिए ना लोगों को कि नहीं बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, एक जो हमारी जनरल सर्जरी की जो डिस्कशन था उसे हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं भी समझ रही हूँ बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस से सिस्टमिक सर्जरी का फिर से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू मैम।